राहुल गांधी, रमेश्वर दूधी जी, अशोक गहलोत जी, जगन्नाथ पहाड़िया जी, सीपी जोशी जी, मोहन प्रकाश जी, हमारे सब एक्स मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलएज, पार्टी के ऑफिस बेयरर्स, सरपंच और प्रिय कार्यकर्ता, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। कल आप में से बहुत लोग मेरे साथ चले, गर्मी में चले, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जब राजस्थान में पहले दौरा होता था तो आप मेरे सिर पे पगड़ी डालते थे। आज आपने 3 बार पगड़ी डाली। पहले मुझे पगड़ी का समझ थियोरी में था, अच्छी लगती थी, सुंदर लगती थी। पार्लियामेंट में 2-3 एमपी पहनते थे, मैं देखा था कितनी सुंदर, मगर पगड़ी को मैं पहले उसकी प्रैक्टिकल बात में नहीं समझता था। कल मुझे प्रैक्टिकल बात पगड़ी की समझ में आ गई। राजस्थान में पगड़ी आपको क्यों पहनना, 10 किलोमीटर में मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आई कि भाई पगड़ी क्यों पहनी जाती है। और आज जब आप लगा रहे थे, पहले सोच रहा था कि पहले मुझे ये पगड़ी का मतलब नहीं समझ आ रहा था, अब मुझे अच्छी तरह समझ आ गया कि राजस्थान में बाकी गर्म प्रदेशों में लोग पगड़ी क्यों पहनते हैं। सालों पहले मैंने एक पिक्चर देखी थी, लगान पिक्चर, आपको याद होगा, देखी होगी आपने, काफी लोगों ने देखी है। तो वो पिक्चर मुझे काफी अच्छी लगी थी। उसमें हिंदुस्तान के किसान के बारे में बात हुई, हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बारे में बात हुई। और मुझे याद है लगान में उनका टैक्स का मामला था, वो लड़ रहे थे, उनसे पैसा लिया जा रहा था, उनका जो पसीना था, उनका जो खून था, उसका सही दाम उनको नहीं मिल रहा था। और लगान पिक्चर में वो किसान पहले अलग अलग थे, फिर वो जुड़ गए और वो अंग्रेजों के पास गए। उनका अफसर था और उन्होंने उनसे कहा कि देखिए, ये जो आप हमारे ऊपर टैक्स डाल रहे हैं, ये टैक्स सही नहीं है, हम इस बात को मानते नहीं हैं और हम आपसे लड़ेंगे। और जब अंग्रेज लोग अफसरों को देख रहे थे तो उनकी आंख में दिख रहा था कि भाई वो सोच रहे थे कि इनमें क्या है, इनमें क्या दम है, ये कौन लोग हैं, धोती कपड़े पहने हुए हैं, इनके पास तो पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ दम नहीं है। और कहीं तो अफसर था, उसके दिमाग में दूसरी बात भी थी। वो सोच रहा था कि भाई मेरा रिमोट कंट्रोल तो लंदन में है, मेरा कंट्रोलर तो लंदन में है, तो मैं अगर इनकी मदद करना भी चाहूं नहीं कर सकता, मेरी कंट्रोल रिमोट कंट्रोल लंदन में है। और वो किसान डर जाए, और जिन्होंने वो पिक्चर देखी है उनको मालूम है कि अंत में किसान जीत गए। और सिर्फ उस पिक्चर में नहीं जीते, किसानों ने, मजदूरों ने, सरकारी ने अंग्रेजों को यहां से बाहर करके अब 100 साल हो गए। और जैसे सरकार का रिमोट कंट्रोल लंदन में था, वैसे ही आज भी सरकार का रिमोट कंट्रोल लंदन में बैठा हुआ।
जो हिंदुस्तान पर लोग राज करते थे, उन्होंने साइन करके अंग्रेजों को अपनी शक्ति दे दी थी, आपको याद है। इसी प्रकार से आपके चीफ मिनिस्टर ने साइन करके इंग्लैंड में लिख दिया, इंग्लैंड की सरकार को बताया कि देखिए भगवान को मैं मदद करना चाहती हूं, मगर हिंदुस्तान की जनता को न भगा दे, क्योंकि मेरा कोई नहीं है इंग्लैंड में, इसको आप संभालो। हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर की मुझे कोई परवाह नहीं। और सिर्फ साइन नहीं किया, कानून तोड़ा, हिंदुस्तान का कानून तोड़ा। जो एक वांटेड फ्यूजिटिव है, भ्रष्ट आदमी है, कारागृह जिसने इस देश से निकाला है, जो 15 लाख रुपए की बात मोदी जी ने की थी, ललित मोदी ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने। तो यहां वसुंधरा जी की सरकार नहीं, ललित मोदी की सरकार। और इसीलिए जो सचिन ने भी बात कही कि कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त शक्ति आई, क्यों आई है? क्योंकि राजस्थान में हर व्यक्ति जानता है कि ना बीजेपी की सरकार है, ना वसुंधरा जी की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। अब रिश्ते पुराने हैं, आप सब जानते हैं कि रिश्ता नया नहीं है, ये बड़े कब से आ रहा है नरेंद्र मोदी का रिश्ता। पिछली सरकार में जब उनकी पिछली सरकार हुई करती थी तो ये पहले पीछे घूमते थे। इन्होंने बिजनेस किया है एक साथ, पैसा डाला है उनके पुत्र की कंपनी में, होटल में। अच्छा, कल मुझे कंपनी कह रहे थे कि होटल भी उनका नहीं है, होटल भी राजस्थान सरकार का है। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने राजस्थान में क्या काम किया है? नरेंद्र मोदी सरकार ने राजस्थान में पहला काम स्कूलों को बंद करने का किया है। अब किसान कहता है कल में 10 किलोमीटर पदयात्रा के बाद मैंने किसान के घर में दाल रोटी खाई। रोटी खाने के बाद सचिन मुझे कहता है, राहुल मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट से गया हूं, कॉफी शॉप में गया हूं, मैं ऐसी दाल रोटी मैंने कभी नहीं खाई। वो प्यास वाली थी। अब किसान के बेटे मुझे कहते हैं, राहुल जी हमारी बड़ी मुश्किल है। 30 साल पहले हमारी जमीन हुआ करती थी, किसी ने वो जमीन हड़प ली, तब से हम मामला कोर्ट में हम फंसे हुए। किसान के लिए जमीन उसकी मां होती, किसान की दो मां होती है, एक जमीन होती है, एक असली मां होती है, उसके बिना वो कुछ कर नहीं सकता। तो स्कूल बंद करके किसान अपने बच्चे के लिए काम करता है, अपने बच्चे के भविष्य के लिए काम करता है, पसीना देता है, खून देता है। और नरेंद्र मोदी सरकार 17,000 स्कूलों को बंद कर देती है। यहां समझ लेते हैं, पूरे राजस्थान को मुफ्त में दवाई दी। हर एक राजस्थान में गरीब व्यक्ति को मुफ्त में दवाई दी। पशुओं को दवाई दी,
अच्छा यहाँ ललित मोदी राज चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं, कह रहे भैया ललित मोदी राज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और जो सीनियर मोदी साहब है दिल्ली में, वो शांत बैठे हुए हैं, एक शब्द नहीं कहते हैं। वो कहते हैं, उन्होंने कहा था इलेक्शन के समय 56 इंची छाती है, ना खाऊंगा ना खाए दूंगा। अब भैया आपने ना खाने की बात कही, यहां पे ललित मोदी की सरकार चल रही है, 15 लाख रुपए की बात की थी आपने, वो हजारों करोड़ रुपए के बैठा हुआ है वहां पे, उसको वापस आइए ना, यहां पे उसकी सरकार लौटाइए, यहां पे फिर से जनता की सरकार लगाइए। मगर नहीं, अब तो मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं, अब किसानों की क्या जरूरत, अब मजदूरों की क्या जरूरत, अब राजस्थान की सरकार की, राजस्थान के लोगों की क्या जरूरत। कितने वायदे किए उन्होंने, 15 लाख का वायदा, किसान को सही मुआवजा मिलेगा, यहां पे ललित मोदी सरकार, मध्य प्रदेश में व्यापम सरकार, महाराष्ट्र में मुंडे सरकार, छत्तीसगढ़ में नाम सरकार, और हमारे 56 इंच के छाती वाले प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कह रहे। अब वो सोच रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस वाले क्यों कह रहे हैं, राहुल गांधी यहां से भाषण क्यों कह रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही है कि मैं उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। ये राहुल गांधी की आवाज नहीं, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज। राहुल गांधी नहीं बोल रहा है, राहुल गांधी सिर्फ जो हिंदुस्तान की जनता अपने दिमाग में सवाल पूछे वो यहां रख रहा है। मोदी जी आपने वायदा किया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उस वायदे को आप पूरा करिए, ललित मोदी को आप वापस लाइए, उसकी सरकार को राजस्थान से हटाइए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान की जनता कह रही है, हिंदुस्तान का बच्चा कह रहा है, हिंदुस्तान के बुजुर्ग लोग कह रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है, पहली बार ऐसी सरकार आई जो विपक्ष को मदद करने में लगी, जहां भी इनको अपॉर्चुनिटी मिले कांग्रेस पार्टी को मदद करने लगे। किसानों की बात आई, हम ऑर्डिनेंस पास करेंगे, 3 बार ऑर्डिनेंस पास कर दिया। दम नहीं है, पार्लियामेंट में पास नहीं होने देंगे, हम देख लेना। छप्पन इंच की छाती 5.6 इंच छाती हो जाएगी 6 महीने में। और 5.6 इंच कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी, हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर। देख लेना। अब थोड़ा मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में बोलना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की जनता की शक्ति है, किसी एक जात की नहीं, किसी एक धर्म की नहीं, सबकी शक्ति है। और जब आप सब शक्तियों को मिलाते हो तो उसमें थोड़ी खींचातानी होती। वो चाहते हैं, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग चाहते हैं कि जो मोदी जी ने कह दिया वो अडवाणी जी चुप होकर मान ले। जो मोदी जी ने कह दिया उनके मंत्री चुप होकर मान ले। कितने मंत्री हैं भैया भारत सरकार में? कितने हैं टोटल? कितने हैं? 60-65 नहीं भैया, ये गलत है। सिर्फ एक मंत्री है, वो प्रधानमंत्री।
लगाना होता है तो लगा के लाइन लगा के नहीं, देखो मोदी जी ऐसे करेंगे तो आप ऐसे करना, मोदी जी यूं करेंगे तो आप नीचे देखना। ये कांग्रेस पार्टी नहीं। कांग्रेस पार्टी में हम सबकी आवाज सुनना चाहते हैं और हम इस बात को मानते हैं कि सबकी आवाज अगर सुननी होगी तो थोड़ी खिंचना भी होगी। पहले 10 साल पहले मैं आपको सच बताऊं, मुझे बात समझ नहीं आई। मैं भी सोचता था कि कांग्रेस पार्टी में जो खिंचातानी होती है, आप लोग एक दूसरे की कंप्लेंट करते हो, मैंने सोचा था इसको मिटाया जा सकता है, इसको नहीं मिटाया जा सकता, इसको मैंने मान लिया। और मैं इसको मिटाना नहीं चाहता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूं मैं आपको बता देता हूं। अब ये मेरा परिवार है, चाहे सचिन हो, गहलोत जी हो, कामत जी हो, आप लोग हो, ये मेरा परिवार है। और इस परिवार में झगड़ा थोड़ा होता है, आपने बहुत सही कहा। इस परिवार में मैं सबको थोड़ी थोड़ी आवाज देना चाहता हूं, चाहे वो बड़ा से बड़ा मतलब साइज में बड़ा नहीं, बड़ा मतलब पावर में बड़ा नहीं, चाहे वो बड़े से बड़ा हो या वो कमजोर हो। मैं ऐसी कांग्रेस चाहता हूं कि कमजोर से कमजोर व्यक्ति को लगे कि इस पार्टी में अगर मैं खड़ा हो गया और मैंने कुछ कहा तो बाकी लोग इज्जत से सुने। मेरे भाषण से पहले वो खड़े हुए, मैं बताता हूं आपको मेरे दिमाग में, मैं पहले थोड़ा इरिटेशन सा हुआ यार, ये क्यों खड़े हो गए। फिर मैंने कहा नहीं ये कांग्रेस पार्टी है, इनको बोले। फिर वो बोले, कितना टाइम लगा, 10 सेकंड 15 सेकंड लगा, 10 सेकंड 15 सेकंड में बोले, खुश होके मुस्कुरा के वापस चले बैठ गए। अब आप तो खुश रहे हुए हैं। अब मोदी जी को कहते यू गेट आउट, यू गेट आउट, यहां क्या कर लो। अरे हम यहां एक बार करें, हम तो इसको कर दिए। तो मोदी जी हिंदुस्तान ऐसे ही चला था। इस देश में सब लोगों की सोच अलग अलग है और सब लोग रह जाते हैं। यहां कोई लोगों को छोड़ो, यहां पे जानवरों की सोच अलग है और वो भी रह जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की यह सोच कि सबको यहां जगह मिले, सिर्फ एक कमी कांग्रेस पार्टी में है आज का, और इस कमी को हमें ठीक करना है। पहले कांग्रेस पार्टी जनता को अपना परिवार मानती थी। मैं गुजरात में मेरी 10-12 साल पहले गांधी मार्च का जो वो होता है ना, जब मैं उसमें गया, कल सचिन को बता रहा था कि वहां पे जो लोग थे, जो जिन घरों में लोग रह रहे थे, गांधी जी जहां गांधी जी निकले थे, वो आज तक सबके सब खादी पहनते हैं। वो आज तक जैसे गांधी जी ने उनको एक बार छू लिया तो उनकी विचारधारा से वो मिल गए। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी को अब हिंदुस्तान की जनता के साथ खुल के गले मिलना है। ऐसा मतलब हमें बंद कमरों से बाहर निकलकर लोगों से मिलना है, गले लगना है। और इस परिवार को मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल खोल देना है, मगर अगर 10 दरवाजे हैं तो 5 खोले। डिसिप्लिन की बात होती है, सबको जगह देने में, सबकी बात सुनने में और डिसिप्लिन में अलग में फर्क होता है। थोड़ा सा डिसिप्लिन भी मैं जानता हूं कि आपके लिए मुश्किल है,
मगर थोड़ा सा डिसिप्लिन कांग्रेस पार्टी को अपनाना पड़ेगा। और आप परिवार हो तो एक दूसरे से जितना झगड़ना है झगड़ लो, मगर दुश्मन के साथ एक साथ खड़े हो। गहलोत जी बैठे हैं, वो एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्होंने प्रदेश को 2 बार चलाया है और अच्छी तरह चलाया है, कांग्रेस की विचारधारा के साथ चलाया और अब इस समय में काफी लोग होंगे जो जिनको गहलोत जी रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपीरियंस को। किसी ने मुझे कहा कि भाई 65 साल से जिसकी एज ज्यादा होगी उसको राजनीति में नहीं होना चाहिए। नहीं गाली हो गया, और मैंने उसे कहा भैया एक बात बताओ मुझे, गोगोई जी तो बैठे हुए वहां पे 80 साल से उनकी आयु ज्यादा है, मगर हेमंत जी उनमें 25 साल की है, तो उनका नहीं रहता। तो यहां पे जो एज की बात चल रही है ना, वो नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, नहीं वो होगी नहीं। यहां पे सिर्फ एक नियम चलेगा, जो दिल का जवान है ललित मोदी दिल का बुजुर्ग है, उठा है। तो एक तरफ हमारे पास एक्सपीरियंस है और दूसरी तरफ यहां सचिन पायलट जी बैठे। मेरे जैसे इनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, शक्ति है, एनर्जी है, मगर गहलोत जी का एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं। तो हमें गहलोत जी के एक्सपीरियंस को, जो यहां बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उसके एक्सपीरियंस को जाया नहीं करना और उनको सचिन जी की एनर्जी को जाया नहीं करना। तो यहां बहुत सारे युवा हैं, एनएसयूआई के लोग हैं, यूथ कांग्रेस के लोग हैं, चिल्लाते हैं, धरना करते हैं, मगर गलतियां भी करते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरी तरफ एक्सपीरियंस लोग हैं, वो जानते हैं कि चिल्लाने से इतना फायदा नहीं होता है, वो जानते हैं कि काम कैसे होता है। तो मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में सिर्फ राजस्थान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ये 2 चीजें मिल जाए। यहां से जो युवा शक्ति है और जो एक्सपीरियंस है, जो हमारे पास दोनों बाकी पार्टियों से ज्यादा है, ये प्यार से मिल जाए। और ये मेरा लक्ष्य है कि यहां ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिसको लगे कि कांग्रेस पार्टी में मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, मुझे धकेला जा रहा है, मुझे दबाया जा रहा है। वो मेरा काम, बाकी आपका। आखिरी बात में जो हमारे एमएलए हैं, एमपीज हैं, जो एमएलए थे, एमपीज थे, जो हमारे प्रधान हैं, जिला परिषद के नेता हैं, लोकल बॉडी के नेता हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव, तो आपको पब्लिक से गहराई से जुड़ना पड़ेगा। और खासतौर से जो हमारे लोकल बॉडी के नेता हैं, जो नंद कुमार पटेल जी ने मुझे कहा था, देखिए एक दिन बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा राहुल जी
मैं प्रधान भी रहा, मैं एमएलए भी रहा, मगर प्रधानी का एक सबसे मुश्किल होता है। तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि मैं ऐसी कांग्रेस पार्टी चाहता हूं जहां एमपी की आवाज हो, मिनिस्टर की आवाज हो, एमएलए की आवाज हो, लोकल बॉडी की आवाज हो, महिलाओं की आवाज हो, आम वर्कर की आवाज और जनता की आवाज। आपने कल मेरी मदद की, आपने अपना प्यार दिखाया, खाना खिलाया, कल आपने बकरी पहनाई होती, पहनाई थी, मैंने गलत कहा, आपने पहनाई थी, मैंने उतार दी, मैंने उसको पहना रखा। तो प्यार का रिश्ता है। जब भी आप लोग चाहो, चाहे जयपुर हो, जैसलमेर हो, जहां भी आप मुझे ले जाना चाहते हो, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जहां भी आप मुझे लड़ाना चाहते हो, आप मुझे ले जाओ, मैं तैयार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।